नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है संतुलित आहार, संतुलित डाइट, संतुलित भोजन। ये हमारे शरीर में वृद्धि, विकास आदि के लिए आवश्यक है। ये रोगों से रक्षा करने में भी बहुत मदद करता है। इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट विटामिन के रूप में हमने पहले अध्ययन कर लिया है। अब आज देखते हैं हम संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट होती क्या है? तो संतुलित आहार से जो तात्पर्य है, संतुलित आहार से हमारा आशय है जिसमें ऐसे भोज्य पदार्थ जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व आ जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। ये जिस अनुपात में हमारे शरीर को आवश्यक हैं, उस अनुपात में यदि भोजन में है तो वह जो भोजन है वो संतुलित भोजन कहलाता है, जिसे हम पोषण भी कहते हैं या संतुलित आहार के रूप में भी इसी को पढ़ते हैं। संतुलित आहार या संतुलित भोजन, संतुलित भोजन। प्रमुख रूप से कौन कौन से तो हम पढ़ चुके हैं। विटामिन हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। वाइटल एमीन्स के रूप में हमने कल देखा था, कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर आवश्यक होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज पदार्थ, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? ये सब मिलकर बनाते हैं संतुलित आहार या संतुलित भोजन। आगे हम देखते हैं संतुलित भोजन क्या है जो शरीर को क्या दे? ऊर्जा प्रदान करे, वृद्धि दे और क्षति पूरक हो। यानी शरीर में जो कोई टूट फूट है उसकी मरम्मत ये कर सके। तो इनके कार्यों में मेनली तीन चीजें हम पढ़ सकते हैं: शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर में वृद्धि विकास में सहायक, और टूट फूट और मरम्मत के लिए आवश्यक। आगे देखते हैं इसका जो वर्गीकरण है, जो पहला प्रकार है, पहला वर्गीकरण पोषक तत्वों का किया है, वो किया है शरीर में आवश्यकता अनुसार वर्गीकरण। यानी पोषक तत्व अधिक मात्रा में चाहिए या कम मात्रा में चाहिए। तो दोस्तों, यदि पोषक तत्व अधिक मात्रा में चाहिए होगा, अधिक मात्रा में चाहिए होगा, तो उसे कहा जाएगा मैक्रो। क्या कहा जाएगा? मैक्रो कहा जाएगा। यहां माइक्रो आ गया, मैक्रो कहा जाएगा उसे। पोषक तत्व यदि अधिक मात्रा में चाहिए तो उसे हम कहेंगे मैक्रो, कहेंगे मैक्रो। और यदि कम मात्रा में चाहिए होगा तो उसे हम कहेंगे माइक्रो। तो कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जो कम मात्रा में हमें आवश्यक होते हैं? तो उसमें हमने कल पढ़ा था विटामिन, विटामिन और खनिज लवण, जिसमें हमने कल सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम, है ना, बहुत सारे तत्व अपन ने, आयरन, कोबाल्ट पढ़े थे। तो ये कम मात्रा में चाहिए, इसलिए इनको बोलते हैं माइक्रो पोषक तत्व। और जो अधिक मात्रा में चाहिए उन्हें कहते हैं मैक्रो। मैक्रो यानी बड़ा, माइक्रो यानी छोटा। तो मैक्रो पोषक तत्वों, आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो करने वाले हैं किनका? मैक्रो पोषक तत्वों का, जिसमें मेनली है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो कम मात्रा में चाहिए उनका अध्ययन हम कर चुके हैं। तो पहला जो आधार है वो है आवश्यकता अनुसार वर्गीकरण। अगला देखते हैं। पहला आधार था आवश्यकता अनुसार वर्गीकरण। इसी के अंदर हम बात करें पहले में मैक्रो, माइक्रो, और तीसरा हम ले सकते हैं जल। जल हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट घटक है दोस्तों। मानव शरीर में कुल लगभग हम बात करें तो 65% तो भार का जल होता है। अगर बात करें महिलाओं में थोड़ा 10-1% अपन कम मान सकते हैं, 52 से लगभग 55% तक जल होता है महिलाओं में। पुरुषों में लगभग 65%। आप 65 याद रखें, ज्यादा अपने को डीप नहीं जाना इसमें। तो जल के, शरीर के कुल भार का 65% तक जल होता है। महिलाओं में लगभग 52% तक हो सकता है, 55 तक हो सकता है। हमारी हड्डियों में 22% जल होता है, दांतों में 10%, त्वचा में 20%। कोई ज्यादा इतना डीप नहीं जाना अपने को, लेकिन अपने को ये मोटी मोटी बात ध्यान रखनी है कि शरीर में जल कितने परसेंट? तो 65%। पुरुषों में जल की मात्रा महिलाओं की तुलना में ज्यादा होती है। अगला देखते हैं विशिष्टता के आधार पर वर्गीकरण। विशिष्टता क्या?
विशिष्टता वो हमें कितनी तो ऊर्जा दे रहा है, पोषक तत्व हमें कितनी ऊर्जा दे रहा है, या पोषक तत्व जो है वो कितने प्रतिशत आवश्यक है, इसको हमने विशिष्टता में लिया है। यानी कार्बोहाइड्रेट जो है ये शरीर में कुल जितने पोषक तत्व लेते हैं उनका लगभग 55 से 60% तक कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। यानी सर्वाधिक कौन सा पोषक तत्व शरीर को चाहिए, सर्वाधिक चाहिए तो वो कौन सा चाहिए भाई, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक पोषक तत्व चाहिए शरीर को, लगभग 55 से 60% तक ये हमें आवश्यक होता है। अगर हम बात करें एक जो ग्राम है उससे कितनी एनर्जी मिलेगी, तो 4.2 कैलोरी प्रति ग्राम, 4.2 कैलोरी प्रति ग्राम इससे हमें आवश्यक ऊर्जा मिलेगी। दूसरा देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन शरीर में मरम्मत के लिए आवश्यक होता है, और शरीर में लगभग जो कुल हम ले रहे हैं, अगर हम बात करें 100% की, 100% की, तो 100% का लगभग 60% तो कौन ले रहा है, कार्बोहाइड्रेट। कौन ले रहा है भाई, कार्बोहाइड्रेट। और लगभग हम बात करें वसा की, तो लगभग 25% ले रहा है वसा। वसा ले रहा है 25%, वसा ले रहा है 25%, कार्बोहाइड्रेट ले रहा है लगभग 60%। ठीक है, बचा जो 10 से 15% बचा जो, वो कौन ले रहा है, प्रोटीन। कौन ले रहा है भाई, प्रोटीन। कितने परसेंट, तो 10%। शेष का जो बच रहा है, शेष जो बचा है ना, शेष जो बचा वो 10% से भी नीचे बचेगा, वो अन्य खनिज लवण और विटामिन उसकी पूर्ति करते हैं। 10 क्या, ये 5% से भी कम बनेगा। तो इस प्रकार अगर हम देखें, इस प्रकार हमारे शरीर में आवश्यकता खनिज लवणों की, विटामिन की, प्रोटीन की होती है। वापस याद करें, सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट 55%, सेकंड नंबर पे वसा, उसके बाद में प्रोटीन 10 से 15%। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से पोषक तत्व से मिलती है, याद रखें, 9.1 कैलोरी, 9.1, ये किससे मिलती है, वसा से। वसा जो है वो शरीर में स्टोर रह जाती है, और जब हमें कमी होती है एनर्जी की, तो उस समय में वसा उसकी क्षतिपूर्ति करती है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देगा, सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी, सबसे ज्यादा आवश्यकता कार्बोहाइड्रेट की, और सबसे ज्यादा ऊर्जा है ना कौन देगा, तो वो देगा वसा। कितना, 9.1 कैलोरी 1 ग्राम में। आगे खनिज लवण, विटामिन और जल। अगला देखते हैं तीसरा प्रकार। दोस्तों पहला हमने लिया था उपलब्धता की मात्रा, दूसरा लिया था विशिष्टता, तीसरा हमने लिया कार्य, और चौथा हम लेंगे कार्बनिक है या अकार्बनिक है, कार्बनिक है या अकार्बनिक है। उपलब्धता के अंदर हमने क्या किया था, उपलब्धता के अंदर हमने 3 भागों में बांटा था। 3 भाग कौन कौन से लिए थे, 3 भाग हमने लिए थे, मैक्रो, माइक्रो और जल। यहां पर सभी खनिज लवणों को अपन ने लिया था विशिष्टता के आधार पे, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब कार्य के आधार पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आता है, याद रखें। कार्य के आधार पर बात करें तो शरीर में अगर हम कार्य की बात करें तो ऊर्जा देने वाले कौन कौन है, कार्बोहाइड्रेट और वसा। सर्वाधिक ऊर्जा कौन देगा, वसा देगा, 9.1 अभी हमने बात की। तुरंत ऊर्जा कौन देगा, कार्बोहाइड्रेट देगा। तुरंत ऊर्जा कौन देगा, कार्बोहाइड्रेट। दोनों इंपॉर्टेंट सवाल। फिर बात करते हैं शरीर निर्माण करने वाला कौन, शरीर का निर्माण करने वाला कौन, तो प्रोटीन। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा हुआ एग्जाम में। फिर आगे बात करते हैं रोगों से सुरक्षा, हमने कल पढ़ा था विटामिन के अंदर रब्बा, सॉरी, खून, जनन में खून बहा दिया, है ना, ऐसे बहुत सारे रोग पड़े थे पढ़ने। तो विटामिन और खनिज लवणों में जो है रोगों से रक्षा करते हैं। आगे हम बात करें चौथा, कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व। तो अपन बात ही कार्बोहाइड्रेट में CHO करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
है ना, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 कार्बोहाइड्रेट होता है। वसा के अंदर भी लंबी चेन होती है, प्रोटीन में भी कार्बन पाया जाता है, विटामिन में भी कार्बन होता है, लेकिन जल और खनिज लवण में कार्बन नहीं होता, तो इसे हम अकार्बनिक के रूप में रखेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पोषक पदार्थों की वर्गीकरण पढ़ा, 4 रूप से वर्गीकरण पढ़ा। नंबर 1 उपलब्धता के आधार पे, नंबर 2 विशिष्टता के आधार पे, नंबर 3 कार्य के आधार पे, नंबर 4 कार्बनिक है या अकार्बनिक के आधार पे। दोस्तों अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, सीधे अपन ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हुए इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। पृथ्वी पर सर्वाधिक मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो वो है सेल्यूलोज। कौन सा है भाई? सेल्यूलोज, पादपों में पाया जाता है। कोशिकीय ईंधन किस कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं? तो ग्लूकोज को। ग्लूकोज का सूत्र इंपॉर्टेंट है, याद रखना, C6H12O6 किसका सूत्र है? ये ग्लूकोज का। अगर बात करें फ्रक्टोज का, तो फ्रक्टोज का भी यही सूत्र बनेगा, C6H12O6। दोनों के सूत्र समान है लेकिन संरचना अलग अलग है। दोनों के सूत्र जो है वो समान है लेकिन संरचना क्या है? अलग अलग है। यही सूत्र जो है ग्लूकोज का है और यही सूत्र फ्रक्टोज का है, और इसे ग्लूकोज को क्या कहते हैं? कोशिकीय ईंधन कहते हैं। स्टार्च सर्वाधिक पाया जाता है। अगर आपको ऑप्शन में दोनों चीजें मिल जाए तो हमारे को करना है आलू। क्या करना है? आलू। लेकिन अगर आलू ऑप्शन में नहीं मिले उस स्थिति में आपको आंसर करना है चावल। ठीक है, याद रह जाएगा। स्टार्च जो है उसकी सर्वाधिक प्रेजेंस किसमें होती है? तो आलू और चावल, दोनों अपने ले लिए है, कंफ्यूज नहीं होना। दूध से प्राप्त होने वाला कार्बोहाइड्रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम आ चुका है। हम जीवाणु तो याद करते हैं तो उससे याद भी रह जाएगा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो लैक्टोज। याद रखना, किसी भी विज्ञान में शब्द के पीछे अगर ओज लगता है, ओज लगता है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कार्बोहाइड्रेट की, शर्करा की बात कर रहे हैं। ओज उसका अनुलग्न होता है, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। तो जहां ओज लग रहा है, लैक्टोज, तो वो क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:1 से मिलकर बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभी हमने बात की C6H12O6। तो सामान्यतः ज्यादातर क्या अनुपात देखने को मिलता है भाई? 1:2:1। कौन सा उसका घटक नहीं है? तो मेन घटक क्या हो गए? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके अलावा जो भी द आता है, स आता है, ब आता है, वो अलग है। और अनुपात क्या? 1:2:1। सबसे पहले खोजा गया कार्बोहाइड्रेट था, वो था इंसुलिन। क्या था? आगे, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? अभी हमने ये प्रश्न देखा था, 4.2 किलो कैलोरी। आगे देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 3। अगर एकल इकाई है तो उसे बोलेंगे मोनो। क्या बोलेंगे? मोनो। अगर 2 इकाइयां हैं तो उसे बोलेंगे डाई, और 2 से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे पोली, अनेक। आगे देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करना। अभी हमने देखा था, तुरंत ऊर्जा के लिए कौन आवश्यक? तो कार्बोहाइड्रेट आवश्यक। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत क्या हैं? गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ये इसके प्रमुख स्रोत हैं। प्रोटीन की खोज किसने की? तो प्रोटीन की खोज की बर्जीलियस और मुल्डर ने। याद रखना, एक तो मुल्डर आता है नाम और एक मूलर आता है। तो खोजकर्ता में तो आएगा बर्जीलियस और मुल्डर, दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं। और ये शब्द किसने दिया? तो मूलर ने दिया। ये नाम किसने दिया? तो मूलर ने दिया। हमने विटामिन का देखा था, किसने दिया? फंक ने दिया। विटामिन ने दिया, फंक ने दिया। यहाँ 1 किलो कैलोरी आप ध्यान रखें, हमने वहां भी किलो कैलोरी आएगा। सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो सोयाबीन में। सोयाबीन ऑप्शन नहीं मिले तो फिर हमें करना है चना, चने की दाल। लेकिन सर्वाधिक किसमें आपको करना है? सोयाबीन ही करना है। कौन सी दालों में कौन सा प्रोटीन होता है? प्रोलेमिन। रुधिर में कौन सा? ग्लोबिन। हमने कल कहा पढ़ा था हीमोग्लोबिन। हीम क्या है? आयरन है। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। त्वचा, बाल, नाखून, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। त्वचा, बाल, नाखून, केरोटिन
हमेशा के लिए याद रख लेना, प्रोटीन से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है ये, कैरोटीन। पत्तियों पीली पड़ जाती है तो उसमें भी किसके कारण, कौन से प्रोटीन के कारण, तो कैरोटीन के कारण। इंपॉर्टेंट सवाल है। अस्थि और उपास्थि को जोड़ने में जो प्रोटीन काम में आता है वो आता है कोलेजन। क्या आता है? कोलेजन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो क्वाशियोकोर और मेरेस्मस। त्वचा को ये क्या कर देते हैं? ये शुष्क कर देते हैं, लटक जाती है त्वचा। प्रोटीन की कमी बुढ़ापे में भी हो जाती है, तो बुजुर्गों के ज्यादातर हम त्वचा लटकी हुई देखते हैं, है ना, वो प्रोटीन की उम्र के साथ कमी के कारण है। मानव शरीर का लगभग कितने प्रतिशत भाग प्रोटीन से निर्मित होता है? तो 15% भाग। अभी हमने एक चार्ट भी बनाया था, उस चार्ट के अंदर सबसे ज्यादा हमने लिया था कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद में सेकंड नंबर पे लिया था फैट और प्रोटीन, ये इस तरह से, और कम मात्रा के अंदर हमने देखा था। तो सभी प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्रोटीन जो है एमिनो अम्लों से मिलकर बनते हैं और उसका प्रमुख घटक कौन है? नाइट्रोजन है। शरीर की मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है? शरीर की मरम्मत, टूट फूट के लिए अभी हमने देखा प्रोटीन आवश्यक है। वे प्रोटीन जो केवल एमिनो अम्लों के बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सरल प्रोटीन। ठीक है, सरल और जटिल, सरल और जटिल। तो सरल प्रोटीन जो है केवल किसके बनते हैं? एमिनो अम्लों के। इंपॉर्टेंट याद रखना, एल्बुमिन, याद रह जाएगा, एल्बुमिन अंडे में। वे प्रोटीन जिनके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े रहते हैं क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं संयुग्मी प्रोटीन। युग्म यानी कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, याद रह जाएगा। दूसरा प्रकार, वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं वो कहलाते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। ये निर्माण के आधार पर सरल प्रोटीन, और सरल से किनका निर्माण होता है भाई? व्युत्पन्न प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य क्या है? प्रोटीन का महत्वपूर्ण कार्य है जीव द्रव्य उत्तकों का निर्माण करना, आनुवांशिक लक्षणों का विकास, नियंत्रण आदि करना। आगे देखते हैं, अभी तक विटामिन कितने खोजे जा चुके हैं? 20 विटामिन खोजे जा चुके हैं, जिसमें 11 विटामिन तो केवल विटामिन बी के ही है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के। ठीक है, इनको B12 तक नंबर दिया गया है, नंबर B12 साइनेकोबोलेमिन अपन ने कल पढ़े थे ये सब। अभी तक ज्ञात विटामिन की संख्या 20। मनुष्य के लिए कितने प्रकार के विटामिन महत्वपूर्ण है? तो 12 विटामिन मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा विटामिन कैल्शियम फास्फोरस के उपापचय का नियमन करता है? तो विटामिन डी। हमने कल पढ़ा था, धूप से त्वचा के अंदर ये बनता है। विटामिन डी से बच्चों में होता है रिकेट्स, बड़ों में होता है ऑस्टियो मलेशिया, हड्डियां मुलायम हो जाती है, टूटने लगती है। कल ये प्रश्न देख चुके हैं। किन मछलियों के लीवर ऑयल में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? एक सालमन नामक मछली है, सालमन, याद रह जाएगा। जब भी प्रश्न पूछा है, बाकी दो मछलियां नहीं पूछी, ज्यादातर सालमन मछली ही पूछा है। तो किन मछलियों के लीवर के ऑयल में विटामिन डी जो है वो मैक्सिमम मात्रा में मिलता है? तो सालमन मछली, याद रख लेना। वनस्पति तेल, बिनोला, सोयाबीन, सलाद, अल्फा अल्फा जो है, इनकी पत्तियों में कौन सा विटामिन मिलेगा? तो विटामिन ई, विटामिन ई। कल हमने बात की थी विटामिन ई का रासायनिक नाम, तो फाइलो टेकोफेरोल। ठीक है, टेकोफेरोल। और ये क्या काम में उपयोग में आता है? तो ये आता है जनन क्षमता वृद्धि करने में। विटामिन के प्राप्ति के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? पालक, टमाटर, बथुआ, अंडा और पनीर। किस विटामिन का प्रमुख कार्य रुधिर का थक्का जमने में मदद करता है? तो विटामिन के। कल हमने बात की रब्बा सॉरी जनन में क्या बहा दिया? खून। यानी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई और के। ए से रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, ई से जनन क्षमता में कमी और के से खून का बहना रुकता नहीं है। तो रब्बा सॉरी जनन में क्या बहा दिया? खून बहा दिया। एक हमने कहा था विटामिन के की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? दस्त और पेचिस। देखो, के की कमी से खून जो है वो जमना बंद हो जाता, नहीं जमता। इसके अलावा दस्त और पेचिस भी विटामिन के से रिलेटेड हैं, याद रखना। कौन से विटामिन वसा में अघुलनशील और पानी में घुलनशील होते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। कल हमने एक लाइन बोली थी, याद रह जाएगी क्या? जल में बीसी और वसा में एडेक, याद रह जाएगी। जल में बीसी और वसा में एडेक। यानी कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और विटामिन सी। कौन से विटामिन
जो हैं वसा में घुलनशील हैं वो है विटामिन ए, डी, ई और के। आगे देखते हैं किसकी कमी से आंखों की ज्योति पर प्रभाव पड़ता है, तो आइनोसिटोल। एक और आ जाए, आंख के अंदर कौन सा, आंख के अंदर कौन सा प्रोटीन, तो उसमें आएगा आपके आंख के अंदर इसकी कमी से रोडोप्सिन। क्या आएगा, रोडोप्सिन, रोडोप्सिन। अगला किसकी कमी से लीवर सिरोसिस रोग हो जाता है, तो कोलिन की कमी से लीवर सिरोसिस रोग हो जाता है। किस विटामिन को एस्कार्बिक भी कहा जाता है ना, विटामिन सी को। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। विटामिन सी के स्रोत जो हैं वो खट्टी चीजें हैं। क्या है, खट्टी चीजें हैं, याद रह जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या था, रेटिनॉल। क्या था, रेटिनॉल, याद रह जाएगा। विटामिन ए का रेट था, कल हमने देखा था, एक लाइन देखी थी, रेट था 1 किलो टॉफी, रेट था 1 किलो टॉफी। रेटिनॉल, थायमीन, एस्कार्बिक, एस्कार्बिक, कैल्सीफेरोल, बार बार नाम बोलोगे तो याद हो जाएंगे। कैल्सीफेरोल, टेकोफेरोल, टेकोफेरोल और फिलोक्विनोन, 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 याद रह जाएगा। क्या, विटामिन ए है रेटिनॉल, विटामिन बी है थायमीन, सी है एस्कार्बिक, डी, ई और के। ये कल हमने एक ट्रिक देखी थी, रेट था 1 किलो टॉफी। अगला विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फाइलोक्विनोन, यहाँ आ गया है। विटामिन के मुख्य स्रोत हैं टमाटर, हरी सब्जियां। खाद्य पदार्थों को अगर सुरक्षित रखना है तो उसमें हम सोडियम बेंजोएट काम में लेंगे। शरीर के भार का कितने % जल है, ये प्रश्न भी अभी हम आज ही देखा हमने, लगभग 65%। महिलाओं में बात करेंगे तो 52 से 55% तक जल की मात्रा होती है। ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आपको रिवाइज में बहुत फास्टली इनको कर लेना है। इनकी पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगी। अगर आपको रिवीजन करना है, नोट डाउन ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, आप वहां से उतार लीजिए। ज़्यादातर इन प्रश्नों से आपका काम हो जाएगा। बचे हुए प्रश्न आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। तो लगभग आपका एक नॉलेज कंस्ट्रक्ट है, प्राइमरी नॉलेज कंस्ट्रक्ट है, वो एक अच्छा हो जाएगा। तो आप टेस्ट सीरीज में भी टेस्ट देते रहिए, प्रश्नों का अभ्यास करते रहिए और इन प्रश्नों को याद करते रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।